Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 5 of our story, Strong Girl Bong Soon. बोंग सून का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं हार मान जाऊंगी तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। ताकियो ने फिर से अपनी घड़ी पर बटन दबाया और अचानक एक और आदमी सामने आ गया। यह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह लंबा, चौड़ा और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मिलिए मेरे नए योद्धा से, हानवू, ताकियो ने घोषणा की। हानवू ने एक भारी ट्रक को एक हाथ से उठाया और जमीन पर पटक दिया। मिन ह्युक का मुंह खुला का खुला रह गया। यह आदमी भी बोंग सून जितना ताकतवर है। गुकू ने हैरानी से कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? ताकियो हंसा, क्योंकि यह भी एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। अब बोंग सून, अगर तुम्हें अपनी ताकत बचानी है तो पहले इसे हराकर दिखाओ। बोंग सून ने गहरी सांस ली और हानवू की तरफ देखा। चलो देखते हैं कौन असली ताकतवर है। बोंग सून और हानवू आमने सामने खड़े थे। हवा में तनाव था। मिन ह्युक और गुकू चिंतित नजरों से बोंग सून को देख रहे थे। बोंग सून, सावधान रहना, यह आदमी असामान्य लगता है, मिन ह्युक ने चेतावनी दी। बोंग सून ने सिर हिलाया और तैयार हो गई। हानवू ने बिना किसी चेतावनी के जमीन पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे पूरा इलाका हिल उठा। क्या यह असली में इंसान है? गुकू चौंक गया। बोंग सून ने बिना समय गंवाए उस पर हमला किया। उसने एक जबरदस्त घूंसा मारा, लेकिन हानवू ने एक हाथ से रोक लिया। क्या? बोंग सून को झटका लगा। तुम्हें लगा कि तुम अकेली ही ताकतवर हो? हानवू ने मुंह पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा और बोंग सून को जोर से पीछे धकेल दिया। बोंग सून कई फीट दूर जाकर जमीन पर गिरी, लेकिन तुरंत उठ गई। अगर तुम ताकतवर हो तो मैं भी कमजोर नहीं हूं। वह दौड़ते हुए आई और इस बार पूरी ताकत से हानवू के पेट पर मुक्का मारा। धड़ाम! हानवू एक दीवार से टकराया और मलबे में दब गया। मिन ह्युक और गुकू ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक मलबे के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। यह इतना आसान नहीं है, बोंग सून। हानवू मलबे से बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। ताकियो पीछे खड़ा मजे ले रहा था। अभी तो बस शुरुआत है। उसने अपनी घड़ी पर एक और बटन दबाया। अचानक हानवू के शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। उसकी ताकत और बढ़ गई थी। बोंगसून ने भांप लिया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर यह आदमी किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है तो इसका मतलब है कि इसकी कमजोरी भी होगी। मिन ह्युक और गुकू ने भी सोचना शुरू किया। गुकू ने कहा, अगर यह एक्सपेरिमेंट का नतीजा है तो हो सकता है कि इसका कोई लिमिट भी हो। मिन ह्युक ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा गैजेट निकाला और उसे स्कैन करने लगा। बोंग सून, हमें इसे ज्यादा देर तक लड़ने के लिए मजबूर करना होगा। इसकी ताकत अस्थायी हो सकती है। बोंग सून मुस्कुराई। समझ गई? बोंग सून ने हानवू से सीधी लड़ाई करने के बजाय उसे दौड़ाने की रणनीति अपनाई। वह बार बार अपनी जगह बदलती रही, जिससे हानवू थकने लगा। कुछ ही देर में हानवू की सांस फूलने लगी। क्या हुआ? अब तुम्हारी ताकत कम हो रही है? बोंग सून ने तंज कसा। ताकियो को समझ आ गया कि हानवू ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। नहीं, यह सही नहीं हो सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हानवू के शरीर से निकलती ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। बोंग सून ने एक जोरदार मुक्का मारकर उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया। बोंग सून ने हानवू को हराकर ताकियो की योजना पर बड़ा झटका दिया था, लेकिन ताकियो अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। तुम सोच रही होगी कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, बोंग सून। मिन ह्युक और गुकू उसकी चालाक मुस्कान देखकर सतर्क हो गए। अब यह क्या करने वाला है? गुकू ने फुसफुसाया, लेकिन ताकियो ने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी जेब से एक छोटी सी ब्लैक चिप निकाली और उसे अपनी कलाई पर लगा लिया। अब देखते हैं तुम्हारी ताकत कितनी देर तक चलती है। बोंग सून की ताकत खत्म। अचानक बोंग सून को अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसके हाथ कांपने लगे, पैर अचानक भारी हो गए। यह क्या हो रहा है?
मिन ह्युक घबरा गया। बोंगसून, क्या हुआ? बोंगसून के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि वह अपनी मुट्ठी को जोर से बंद भी नहीं कर पा रही थी। मेरी मेरी ताकत जा रही है, ताकियो ने जोर से ठहाका लगाया। मैंने तुमसे कहा था ना, बोंगसून, मैं तुम्हारी शक्ति चुराने में कामयाब हो चुका हूं। गूकू चौंक गया। यह नामुमकिन है, मिन ह्युक ने गुस्से में कहा। तुमने किया क्या है? ताकियो ने ब्लैक चिप को हवा में उछालते हुए कहा, यह एक नैनो बायोटिक डिवाइस है। मैंने इसे तुम्हारी एनर्जी वेव्स पर सेट किया था। जैसे ही तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, यह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खींचने लगा। अब यह सब मेरा है। बोंगसून घुटनों के बल गिर पड़ी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मिन ह्युक दौड़कर बोंगसून के पास पहुंचा और उसे संभाला। बोंगसून, क्या तुम ठीक हो? बोंगसून की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया। गूकू ने जल्दी से कहा, हमें कुछ करना होगा। हम ताकियो को उसकी योजना में सफल नहीं होने दे सकते। लेकिन ताकियो पहले ही अगला कदम उठा चुका था। अब इस ताकत का असली इस्तेमाल होगा। उसने अपने हाथ को हवा में उठाया और एक जोरदार मुक्का मारा। अचानक पूरा ग्राउंड हिल उठा, जैसे कोई भूकंप आया हो। मलबे गिरने लगे, लोग चीखने लगे। मिन ह्युक और गूकू ने लोगों को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन बोंगसून अभी भी बेहोशी की हालत में थी। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, मिन ह्युक ने कहा। गूकू ने बोंगसून को सहारा देते हुए कहा, हमें जल्दी से कोई तरीका निकालना होगा। ताकियो अब खुद को पूरी तरह अजेय समझ रहा था। अब यह शहर मेरे काबू में होगा। लेकिन तभी, रुको, एक तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। मिन ह्युक ने देखा कि बोंगसून लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई थी। बोंगसून? उसकी आंखों में अब भी आग थी। मेरी ताकत तुमने छीन ली, लेकिन मैं अब भी वही बोंगसून हूं। ताकियो हंसा। बिना ताकत के तुम मेरा क्या कर लोगी? बोंगसून ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींची। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। क्या बोंगसून बिना अपनी ताकत के ताकियो को हरा पाएगी? उसका अगला कदम क्या होगा? बोंगसून की ताकत चली गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जुनून था। ताकियो ने जोरदार ठहाका लगाया। तुम्हें लगता है कि बिना ताकत के तुम मुझे हरा सकती हो? कितनी बेवकूफी है। मिन ह्युक और गूकू बेचैन हो गए। गूकू फुसफुसाया, बोंगसून अब सामान्य इंसान की तरह है। क्या यह सच में इसे हरा पाएगी? लेकिन मिन ह्युक को बोंगसून पर पूरा भरोसा था। अगर कोई कर सकता है तो वो बोंगसून ही है। बोंगसून ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ताकियो ने आगे बढ़कर बोंगसून पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बोंगसून फुर्ती से बच गई। उसकी चालें पहले से तेज और सटीक हो गई थीं। मिन ह्युक और गूकू चौंक गए। ये क्या हो रहा है? गूकू ने हैरानी से कहा। मिन ह्युक ने तुरंत समझा। बोंगसून अपनी ताकत पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब वह अपने दिमाग और फुर्ती का इस्तेमाल कर रही है। बोंगसून ताकियो के हर हमले से बच रही थी और उसे उलझाए रख रही थी। ताकियो गुस्से में आ गया। बचती ही रहोगी या लड़ोगी भी? बोंगसून मुस्कुराई। लड़ाई जीतने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। मिन ह्युक ने जल्दी से अपने गैजेट से ताकियो की ब्लैक चिप को स्कैन किया। मुझे मिल गया। गूकू ने पूछा, क्या? यह डिवाइस स्थायी नहीं है। ये बोंगसून की ताकत को सिर्फ अस्थायी रूप से दबा सकती है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। बोंगसून ने सुना और मुस्कुराई। मतलब मेरी ताकत वापस आ सकती है? मिन ह्युक ने सिर हिलाया। हां, लेकिन हमें इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से पहले ही खत्म करना होगा। बोंगसून ने ताकियो को चिढ़ाया। तो तुम्हारी शक्ति भी स्थायी नहीं है ताकियो? ताकियो झल्ला गया। बकवास, मैं अजेय हूं। लेकिन तभी उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। बोंगसून को अचानक अपने अंदर कुछ महसूस हुआ। उसका शरीर गर्म होने लगा और एक अजीब ऊर्जा उसमें वापस आने लगी। मिन ह्युक चिल्लाया, बोंगसून, तुम्हारी ताकत वापस आ रही है। गूकू खुश हो गया। यस, यह इसका अंत है। ताकियो घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार बोंगसून बिजली की गति से उसके सामने आ गई।
अब भागने की बारी तुम्हारी नहीं, ताकियो। उसने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे ताकियो हवा में कई फीट दूर जाकर गिरा और पूरी तरह बेहोश हो गया। ब्लैक चिप भी टूट कर जल गई। खतरे का अंत या एक नई शुरुआत? गूकू और मिन ह्युक ने राहत की सांस ली। ताकियो खत्म हो गया, गूकू ने उत्साह से कहा। मिन ह्युक ने बोंगसून को गले लगा लिया। तुमने कमाल कर दिया, बोंगसून ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा था ना, असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में होती है। लेकिन तभी मलबे के अंदर से एक धीमी आवाज आई। तुम लोग सोच रहे हो कि यह खत्म हो गया? सबने चौंक कर देखा। असली ताकत का असली खेल अब शुरू होगा। ताकियो जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी धीमी सी हंसी ने बोंगसून, मिन ह्युक और गूकू को चौंका दिया। तुम लोग सोच रहे हो कि यह खत्म हो गया? बोंगसून ने सतर्कता से ताकियो की ओर देखा। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, फिर भी तुम इतने आत्मविश्वास से क्यों बोल रहे हो? ताकियो ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और फुसफुसाया, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। अचानक पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मिन ह्युक को कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने गूकू की ओर देखा। क्या तुम्हें भी यह अजीब लग रहा है? गूकू ने सिर हिलाया। हाँ, यह हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? तभी दरवाजे के पास एक काली छाया उभरी। तो ये है वो लड़की जिसकी ताकत की इतनी बातें हो रही थीं। बोंगसून ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम कौन हो? छाया धीरे धीरे सामने आई और एक लंबा रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। उसके लाल चमकते हुए आंखें और काले कपड़े उसे और भी डरावना बना रहे थे। मेरा नाम कांग रयुल है और मैं ताकियो का असली बॉस हूं। मिन ह्युक और गूकू चौंक गए। क्या ताकियो का भी कोई बॉस था? बोंगसून ने अपने अंदर बढ़ते हुए खतरे को महसूस किया। अगर तुम ताकियो के बॉस हो, तो क्या तुम भी मेरी ताकत चुराने आए हो? कांग रयुल ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी ताकत तो अब मेरे लिए एक खिलौना है, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है।